हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन का। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूएस मार्केट अभी फिलहाल फ्लैट चल रहा है, जिसमें नैस्डैक 94 पॉइंट्स नीचे और डाउ जोन्स 52 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है। बात करें यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट आज नीचे क्लोज हुआ है। आप देख सकते हैं डैक्स 296 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ है और अपना मार्केट भी ओपन ऊपर हुआ था, लेकिन उसके बाद नीचे नीचे जाते हुए आप देख सकते हैं हमारा मार्केट भी नीचे क्लोज हुआ था। दोस्तों, इस वीक में मार्केट इसी तरह से वोलेटाइल रहने के ज़्यादा चांसेस है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन चेन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन ओपन कर लिए निफ्टी की। आप देख सकते हैं निफ्टी अभी फिलहाल 25,060 के स्पॉट प्राइस के आसपास क्लोज हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन चेन में हमें कुछ जो ऐसे कॉलम्स है जिस पे नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है पहला तो है ओ आई लैक्स, यानी कितने लैक ओपन ऑर्डर यहाँ पे लगे हुए हैं। ओ आई चेंज यानी पिछले दिन के मुकाबले आज कितना चेंज हुआ है, प्लस हुआ है या माइनस हुआ है, वो भी यहाँ पे दिखाता है। स्ट्राइक प्राइस जो पास के 3 स्ट्राइक प्राइस नीचे जो चल रहे हैं, जैसे 1 2 3 और 3 ऊपर जो चल रहे हैं 1 2 3, इसी बीच में इसी के रेंज में निफ्टी यहाँ पे घूमता रहता है, इसलिए ये भी नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पे हमें ये बार्स जो है ये ज़्यादा दिखाई देंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस के साइड पे, लेफ्ट साइड में होता है रेजिस्टेंस, राइट साइड में होता है सपोर्ट। सपोर्ट के बार्स उतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पे उतने ओपन ऑर्डर्स लगे नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पॉट प्राइस के ऊपर यानी 25,100 का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कितने 130 लाख ओपन ऑर्डर लगे हुए हैं और पिछले दिन के मुकाबले 55,19,000 से ज़्यादा परसेंटेज वाइज ये चेंज हुआ है। उसके बाद दोस्तों बात करें 25,200 के लेवल पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 129 लाख यहाँ पे भी ओपन ऑर्डर लगे हुए हैं और पिछले दिन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी चेंजेस हमें देखने मिले हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं सपोर्ट की। तो सपोर्ट के लिए देखिए यहाँ पे हम राइट साइड में देखते हैं तो हमें ओपन ऑर्डर कितने देखने मिल रहे हैं, 38.59 लाख जो 24,950 का स्ट्राइक प्राइस है। उसके बाद 87.82 लाख जो 25,000 का यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है। सबसे ज़्यादा हमें यहीं पे देखने मिल रहे हैं, इसलिए कि इसका सपोर्ट निकल कर आता है 25,000 का लेवल। ये कल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में। और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 25,200 का लेवल। क्यों ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि निफ्टी से जो अभी निफ्टी क्लोज हुआ है उससे 50 पॉइंट्स ऊपर और 50 पॉइंट्स नीचे, यानी ये वाला स्ट्राइक प्राइस और ये वाला स्ट्राइक प्राइस हम यूजुअली नहीं देखते। क्यों? क्योंकि मार्केट ओपन ही गैप अप या फिर गैप डाउन होता है, तो मोस्टली ये दोनों पॉइंट्स तो हिट हो ही जाते। इसके बाद हमें देखना है कहाँ पे रेजिस्टेंस चल रहा है और कहाँ पे सपोर्ट चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक रेंज बता दी। लोअर रेंज है 25,000 और हायर रेंज है 25,200। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब हम चार्ट के बारे में देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप चार्ट देख पा रहे हो निफ्टी का। मैंने आपके लिए यहाँ पे दो सपोर्ट जोन ड्रॉ कर दी है। जो पहला सपोर्ट जोन आपको यहाँ पे दिख रहा है जो है 25,025 से लेके 25,000 का लेवल, यहाँ तक निफ्टी के नीचे आने के चांसेस है, फिर यहाँ से रिवर्सल दे सकता है। अगर ये सपोर्ट जोन भी ब्रेक होता है तो इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है यहाँ पर। देखिए 24,920 से 24,900 का लेवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी आके निफ्टी ऊपर निकला है, फिर अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेके आप देख सकते हैं आज भी यहाँ से कल यहाँ से ऊपर निकला था और आज यहाँ से फिर से गिरने लगा है नीचे। तो ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे काम कर सकते हैं, आप ये याद में रखिएगा। अगर 25,000 ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है निफ्टी, तो पुट साइड वाले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको भी एनालिसिस करने आ सके। अब दोस्तों यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखने मिल रही है। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, तो इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस लेते हुए चल रहा है। बहुत देर से आप देख सकते हैं निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए चल रहा है। तो इसको अगर ऊपर जाना है तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा और यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा, तभी इसके ऊपर जाने के चांसेस हो गए। अगर ऊपर जाता है तो सबसे पहले 25,125 के लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि यहाँ से ये गिर गया था। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके अगेन गिर सकता है, और अगर ये नहीं गिरता और एक फौरन से हमें ग्रीन कैंडल अपसाइड की ओर दे देता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है 25,175 का लेवल टच कर जाए कल निफ्टी। तो ये लेवल कल फिर से टच कर सकता है, तब जाके कुछ ये इस तरह से डब्ल्यू का एक पैटर्न यहाँ पे बना के दे सकता है हमें। और अगर ये भी ब्रेक होता है 25,175, तो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा ये 25,250 का लेवल। ये हमारा अल्टीमेट टारगेट होगा कल अपसाइड की तरफ। तो देखिए मैंने आपको रेंज बता दी। डाउन साइड में 24,922 से 24,900 के बीच में आ सकता है निफ्टी।
बस शर्त ये है कि ये 25,000 का लेवल नीचे की ओर ब्रेक करना चाहिए। बात करें ऊपर साइड की, तो मैंने आपको बताया ये ब्रेकआउट करके अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो पहले 25,125, उसके बाद 25,175 और लास्ट में हमारा 25,250 का टारगेट यहाँ पे कंप्लीट कर सकता है निफ्टी। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। दोस्तों अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेंसेक्स भी यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ट्रेड करते हुए अपने सपोर्ट जोन के पास आ चुका है। ये मैंने आपको कल ड्रॉ करके दिखाया था सपोर्ट जोन, जिसकी अपर लिमिट है 82,129 और लोअर लिमिट है 81,921। तो इस रेंज के अंदर अगर सेंसेक्स आता है तो ये नो ट्रेडिंग जोन होगा, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज चल सकता है कुछ इस तरह से ही सेंसेक्स फिर से, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करने के चांसेस है। तो ट्रेडिंग का जो सिनारियो है वो कब बनेगा, जब ये डाउन साइड में 81,920 का लेवल ब्रेक करेगा, तब यहाँ पे पुट ऑप्शन का सिनारियो बन सकता है। मार्केट के गिरने के चांसेस हो गए 81,600 के लेवल तक। ऊपर जाने के चांसेस कब बनेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको एक पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे भी इसको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ब्रेक करता है अपसाइड की ओर, तो देखिए 82,300 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन के चांसेस बन सकते हैं। तब 82,400 हमारा पहला टारगेट रह सकता है, 82,500 हमारा सेकंड टारगेट रह सकता है, और 82,800 का लेवल जहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जाने की कोशिश की थी सेंसेक्स ने, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट रह सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कहाँ तक सेंसेक्स ऊपर जाने की चांसेस है और कहाँ तक नीचे जाने की चांसेस है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में बात करने से पहले आपको बताता चलूँ हमारे इस फ्री टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, जिसका नाम है इंट्राडे विद शाहिद। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे कि आपको पता है Q1 के रिजल्ट के आने का समय शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे जो भी डेली रिजल्ट आते हैं मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ब्लू जेट हेल्थ केयर, क्रिसिल, SML, इसूजू, कोलगेट और भी बहुत से स्टॉक्स के यहाँ पे रिजल्ट आ चुके हैं जो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए। आप ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिससे आप अप टू डेट रह सके जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है उससे। सबसे बेस्ट रिजल्ट निकल कर आया है, आप देख सकते हैं डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का Q1 कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रोज 68% से प्रॉफिट बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 224 करोड़ का, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुआ है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे निकल कर आया है। रेवेन्यू आप देख सकते हैं 95% से बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 25% से बढ़ा है। एबिटा भी बढ़ गया है और मार्जिन भी बढ़ गया है। तो ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर रिजल्ट चाहिए, न्यूज़ चाहिए, तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों जिनके पास ट्रेडिंग करने के लिए ऐप नहीं है, क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए भी ऐप नहीं है, तो दोनों के ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अपस्टॉक्स में और डेल्टा एक्सचेंज में आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट ऐप है अपने अपने सेगमेंट के ये। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ देखने मिलती है, और डिस्काउंटेड ब्रोकर होने की वजह से जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं उनसे कम ब्रोकरेज चार्जेस आपको यहाँ पे लगते हैं। तो आप अकाउंट ओपन करना कंसिडर कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको कल का वीडियो याद होगा तो मैंने यहाँ पे आपको एक ऊपर ये देखिए रेजिस्टेंस का कुछ इस तरह से ड्रॉ करके दिखाया था मैंने ग्राफ। आज उसी लेवल को यहाँ पे मॉर्निंग में टच करके यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे गिरता हुआ हमें दिखाया, आप देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं सपोर्ट की। तो आप जैसे देख रहे हो कि डाउन साइड में यहाँ पे ट्रेंड आज सुबह से चलता हुआ दिखाया हमें बैंक निफ्टी में। इसका जो हाल ही में सपोर्ट आपको दिख रहा है नज़दीक का, वो है 56,600 का लेवल। 56,600 का लेवल इसका सपोर्ट होने वाला है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रेक हो सकता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन होगा वो यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं 56,200 के लेवल से लेके 56,380 का लेवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट आने वाला है। अगर यहाँ तक आता है बैंक निफ्टी तो यहाँ से रिवर्स लेने के ज़्यादा चांसेस है, और अगर ये ब्रेक होता है तो 1000 पॉइंट्स का हमें फॉल और देखने मिल सकता है आने वाले एक वीक में, तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको रेजिस्टेंस बताता हूँ। दोस्तों अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पे कि इसके दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाले हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, क्यों मैं ये बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से जब इसने ऊपर जाने की कोशिश की थी तो यहीं पे जाके नीचे गिर गया था, तो ये इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये लेवल। जैसे इसने इसका रेजिस्टेंस क्रॉस कर लिया, आप देख सकते हैं नेक्स्ट इसने ये सपोर्ट का काम किया, यहाँ पे सपोर्ट करके फिर जैसे ये ऊपर निकला, फिर जैसे इसने ब्रेक किया देखिए आप, बाद में ये ऊपर जब जाने लगा तो यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस का काम किया, फिर अगेन गिर गया। इस तरह से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे चेंज करता हुआ पैटर्न बन रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से इसके ऊपर जाने के चांसेस है। अगर ये 56,900 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, तब इसका टारगेट होगा 57,277 का लेवल, हम यहाँ पे टारगेट मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन की। दोस्तों यहाँ पे आप गोल्ड का ग्राफ देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, और ये हाई अगर ब्रेक होता है जो कल इसने हाई बनाया था
तो और ज़्यादा यहाँ से ऊपर जाने की चांसेस है। आप देख सकते हैं यहाँ से और ऊपर जाते हुए अभी इसने हाई कितना बनाया, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। 1 मिनट, आप देखिए यहाँ पे हाई कितना बना है, 1 लाख इसने टच कर लिया है, जो मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैंने 4 आवर्स की यहाँ पे टाइम फ्रेम पे स्विच कर दिया है। गोल्ड के चार्ट को कमोडिटी में इसमें ट्रेड किया जा सकता है गोल्ड में। अब देखिए किस तरह से इसमें लेवल्स बन सकते हैं। तो ये जो आज का ये 4 घंटे के लेवल का जो हाई बता रहे हैं यहाँ पे ये कैंडल, इसको मैं लेवल को मार्क करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 1,04,015 का लेवल। अगर 1,04,015 का लेवल ब्रेक होता है तो 1 लाख यहाँ सॉरी 1,04,000 का लेवल है। 1,04,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 1,01,000 का लेवल यहाँ पे टच करने की चांसेस है गोल्ड के। अगर ये नीचे आता है तो 99,837 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। यहाँ पे सपोर्ट लेके अगेन अप साइड में बढ़ सकता है। नीचे जाने के चांसेस कम लग रहे हैं गोल्ड के, बट अगर ये ब्रेक करता है नीचे की ओर और ब्रेक करके सस्टेन करता है, सस्टेन किसे कहते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रेक किया, ये देखिए सस्टेन किया, तो अगेन यहाँ पे डाउनफॉल हमें देखने मिला। तो इसी तरह से सस्टेन करता है तो अगेन यहाँ पे डाउनफॉल देखने मिल सकता है, लेकिन मेजोरिटी चांसेस है कि यहाँ से ऊपर निकले और 1,01,000 का मार्क भी क्रॉस कर जाए गोल्ड। अब दोस्तों बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर की तो क्या कहने, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद जो मैंने टारगेट बताया था आपको आज के लिए, वो टारगेट भी कंप्लीट हो गया। टारगेट कंप्लीट करके भी ऊपर निकल चुका है सिल्वर। आप किस तरह से ट्रेड कर सकता है दोस्तों, सबसे पहले तो इसका जो सपोर्ट होने वाला है वो यहाँ पे 1,15,043 का लेवल, 1,15,043 का लेवल इसका सपोर्ट होने वाला है। पहले अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो ये जहाँ तक ट्रेंड लाइन ये जा रही है यहाँ तक नीचे आने के चांसेस बनेंगे, बट इसके भी चांसेस कम है नीचे आने के, ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेते हैं। स्विच करने के बाद हमें यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जैसे ही बुल्स ने इसको ऊपर खींचा है, आप देख सकते हैं बुल्स ने इसको ऊपर खींचा है, तो यहाँ पे बियर्स हावी होने की कोशिश की है। 2 कैंडल्स यहाँ पे 15-15 मिनट की रेड बनाए, लेकिन अगेन यहाँ पे बुल्स हावी हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, बुल्स यानी जो खरीदी करते हैं वो लोग यहाँ पे स्ट्रांग है, और जो सेल करते हैं बियर्स वो यहाँ पे वीक है। तो बुल स्ट्रांग रहने का यहाँ पे एक नतीजा निकलता है कि सेंटीमेंट मार्केट में पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो हाई इसने बनाया वो भी ब्रेक होने के चांसेस है कल। तो कल अगर ये ब्रेक होता है तो 1,16,400 1,16,800 टच होता हुआ हमें दिख सकता है सिल्वर में। चलिए अब बात करते हैं हम बिटकॉइन के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था बिटकॉइन में इस रेक्टेंगल के अंदर जब तक चल रहा है तब तक कि यहाँ पे स्कैल्पिंग की जा सकती है। कोई भी लॉन्ग पोजीशन वाला ट्रेड यानी बड़े टारगेट वाला ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया जा सकता। बड़ा टारगेट वाला ट्रेड कब बन सकता है, जब ये 1,19,740 का लेवल अपसाइड की ओर ब्रेक करे, तब इसके चांसेस बनेंगे $1,20,955 तक यहाँ पे टच करने के। और ये भी अगर ब्रेक होता है तो 1,23,000 का जो अपना ऑल टाइम हाई है वो यहाँ पे टच कर सकता है बिटकॉइन। बात करें डाउन साइड की तो मैंने आपको सपोर्ट बताया था 1,15,952 का, जो इसने ट्राई किया था ब्रेक करने के लिए लेकिन नहीं कर पाया। यहाँ से अगेन अपसाइड मोमेंटम दिया है, क्योंकि वर्ल्ड में जो पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ हमें दिख रहा है क्रिप्टो करेंसी में। इसलिए मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, तो ये सब बढ़ने लगे हैं दोस्तों। तो कल के लिए भी हमारा जो, या फिर अभी जो ये 24 आवर्स वैसे तो चलता है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो है 1,19,742। ये ब्रेक करता है तो ये हमारा ये पहला टारगेट होगा 1,20,955, सेकेंड टारगेट ये होगा। बात करते पुट ऑप्शन की, या नीचे कब जाएगा, तो 1,15,950 का लेवल नीचे की ओर ब्रेक करने का हमने वेट करना है, उसके बाद ये नीचे जा सकता है। तो पुट ऑप्शन में यहाँ पे एंट्री बनती हुई हमें दिखाई दे सकती है। फिर भी ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप भी एनालिसिस करना सीख सके। तो अगर आपको वीडियो में कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हो दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।